भारत माता की जय। नेपाल नेपाल के बारे में आज जो मैं आपसे खुलासा करने वाला हूं, यकीन मानिए वो आपकी रूह कांप देगा। मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं। हम सब देखते हैं या नुक्कड़ चौराहे पर चाउमीन बनाने वाला, मोमोज बनाने वाला, वैन लगाने वाला जिसमें चाइनीज़ खाना मिलता है, नेपाली लोग हैं। क्या ये नेपाली लोग भरोसेमंद हैं? मैं आज हॉकफीड न्यूज़ आपसे पूछता है, क्या नेपाली लोग भरोसेमंद हैं? हम सब नेपालियों को बहादुर के नाम से जानते हैं, बहादुर के नाम से पुकारते हैं। अरे ओ बहादुर, बहादुर इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इनकी कौम थी, जो नेपाली लोग थे, कुछ समय पहले तक ये वाकई में बहादुर थे। दुनिया की पहला ऐसा देश है दुनिया का, नेपाल, जो हिंदू राष्ट्र घोषित है। आज भी वहां का कैलेंडर विक्रम संवत के हिसाब से चलता है, हिंदुओं के हिसाब से चलता है। लेकिन एकाएक कैसे दो कौड़ी का नेपाल चिंधी हो गया चाइना के भरोसे में आकर? भारत किस तरीके से आज भारत ने दो कौड़ी के नेपाल को उसकी औकात दिखा दी, आज मैं आपको बताऊंगा। आज आपको भी यही करना होगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। बहादुर, हिंदुस्तान में बहादुर का मतलब होता है नेपाली। लेकिन यकीन मानिए, आज से जहां भी आपको कोई मैं देखिए, हिंदू राष्ट्र है नेपाल, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से सीतामढ़ी, बिहार में सीतामढ़ी वो जगह है जहां से नेपाल के लिए आप निकलते हैं, माता सीता का मंदिर नेपाल में पड़ता है। मैं खुद उस जगह गया हुआ हूं। मैं बिहार में मैंने 3 साल काम किया है। मैं बिहार के रास्ते से एक बार नेपाल गया हूं। नेपाल में जाकर जो चीज़ मेरे साथ हुई वो आपको बताऊंगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक पानी का गिलास जब आपको दिया जाता है किसी होटल में तो वो मुफ्त में कहा जाता है, लेकिन उस एक पानी के गिलास के लिए जब आपसे 1700 रुपये वसूल लिए जाएं, 1700 रुपये, सही समझ रहे हैं, एक पानी के गिलास के लिए। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको कोई आदमी लेकर जाता है, नहीं नहीं आप बैठिए, यहाँ बैठिए। और हम तो क्योंकि हिंदुस्तानी हो के नेपालियों को, हम तो ये सोचते हैं कि भाई हिंदुस्तान पहला एक ऐसा देश है जो हिंदू देश घोषित है। आप बहुत खुलकर जाते हैं, बिल्कुल सच्चे मन से जाते हैं। पशुपति नाथ मंदिर होकर मैं गया। पशुपति नाथ मंदिर के लिए 2 शब्द, जय हिंद जय, मतलब पशुपति नाथ बाबा के लिए, भोले बाबा के लिए 2 शब्द लिख दीजिएगा। अब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं पशुपति नाथ मंदिर होकर गया, मुझे बाहर एक युवक मिला, बोला आइए आपको बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, आपको भोजन करवाते हैं, आइए। हमें लेकर गए, एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। वहाँ पानी का गिलास आया। पानी के गिलास के साथ उन्होंने जब हमसे भोजन के लिए पूछा, हमने बोला कि आप मेन्यू लाइए, क्योंकि नेपाल वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा आज भी जानवर काटे जाते हैं। कहने को हिंदू राष्ट्र है। जब भाई साहब मेन्यू आया, हमने बोला कि नहीं यार, यहाँ तो नॉनवेज मिलता है, हम शायद ये भोजन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने जब बोला कि हम 3 लोग थे, हम 3 मित्रगण थे। उसके बाद जब बिल आया तो हमने देखा, बिल किस चीज़ का बिल? पानी का बिल। 1700 रुपये के हिसाब से उसमें पानी का चार्ज लगाया हुआ था। अब बताइए, हमने खूब वहाँ जद्दोजहद की, फिर हमने कुछ लिंक निकाले, फिर भी हमें मजबूरन 3 गिलास पानी के वहाँ पर 1800 रुपये हिंदुस्तानी करेंसी में देने पड़े। पूरे नेपाली ठगिए होते हैं ये, मतलब छोटी छोटी हाइट के होते हैं, गिट्ठे होते हैं। पूरे नेपालियों ने हमको घेर कर रख लिया, हमें निकलने नहीं दिया। ये नेपाल है। आज के समय में नेपाल की औकात भारत के सामने कुछ नहीं है। भूखों मरने की भी नौबत नहीं आएगी नेपाल को। खुद नेपाल की जो जनता है ये चीज़ जानती है। चाइना जिस तरीके से चीन नेपाल के साथ धोखा कर रहा है, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, नेपाल की जनता खुद चीन के अगेंस्ट है। चीन ने नेपाल का जो हिस्सा है माउंट एवरेस्ट का, वो अपने नक्शे में दिखा दिया।
लेकिन जो वहाँ का प्रधानमंत्री है केपी ओली, 2 कौड़ी का आदमी नहीं है। मूर्ख, महामूर्ख, गधा, बेवकूफ़। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ नाजायज़ औलाद, तो नाजायज़ औलाद भी वो है, केपी ओली शर्मा। जिस भारत ने तुमको शुरू से लेकर अब तक संभाला, पाला, तुम्हारी रक्षा की, तुम आज उस भारत के अगेंस्ट जा रहे हो, उस भारत के खिलाफ जा रहे हो। तुम्हारी औकात कैसे होगी कि तुमने भारत के रेजिडेंट पे रहने वाले इंसान पर, जो भारतीय हैं, उन पर तुमने गोली चला दी, वो भी उस जगह जहां 30 साल से आज तक कोई बाउंड्री नहीं है। मैं उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर मैं रहा हूँ, जहाँ आज के टाइम पे काली नदी का इशू हो रहा है, वहाँ पर कभी नहीं था। लेकिन नेपाल अब उद्दंडता दिखा रहा है, 2 कौड़ी का नेपाल। मैं यूपी से, सलोनी बॉर्डर से नेपाल गया हूँ, मैं बिहार से मैं नेपाल गया हूँ, लेकिन जो औकात अब नेपाल दिखा रहा है, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। नेपाल का हिंदुस्तान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। नेपाल जिस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ये सीतामढ़ी ज़िले में ये जो घटना हुई है, जो कल की हुई है, कि नेपाली जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग चला दी हिंदुस्तानियों के ऊपर। सीतामढ़ी वो इलाका है जहाँ से नेपाल बॉर्डर के पार, बिल्कुल लगा हुआ बॉर्डर पर, माता सीता का मंदिर है, और हिंदुस्तानी लोग वहाँ पूजने जाते हैं माता सीता के मंदिर को। सीतामढ़ी वो इलाका है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन नेपाल के कुत्ते लोग, मैं मजबूर हो चुका हूँ यहाँ गाली देने के लिए, गाली नहीं है, कुत्ता कोई गाली नहीं होते, कुत्ता भी वफादार होता है। तो मैं वफादारी की बात मैं इन नेपालियों से चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो नेपाली लोग होते हैं हिंदुस्तान में, हम उन पे पूरा घर बार हर चीज़ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन नेपाल में लूटा जाता है भारतीयों को। मैं 3 बार लूट कर आ चुका हूँ। पहली बार पानी के पैसे दे दिए, 1 गिलास पानी। आप किसी रेस्टोरेंट में, हिंदुस्तान में किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे कहीं जाते हैं, तो अगर आप बैठते हैं, आपके सामने पानी का गिलास आता है, आप उसको पैसा नहीं देना होता आपको उसको। लेकिन नेपाल में ये चीज़ हुई। आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, पशुपतिनाथ भोले बाबा के लिए माफ़ी चाहूँगा। 2 बार दर्शन कर चुका हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो 1 बार जाता है वो 3 बार पशुपतिनाथ जी के दर्शन ज़रूर करता है। मैं 3 बार नेपाल गया हूँ, 2 बार मैं दर्शन कर चुका हूँ। तीसरी बार के लिए बिल्कुल मैं ललायत हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन पशुपतिनाथ जी के आज का मैं अखबार की वो खबर बताता हूँ। पैसा नहीं है, कैसे होगा पैसा? प्रभु तो दिल के साफ आदमियों के, जो दिल से साफ होता है, उसको पैसा देते हैं, पर प्रभु को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो वहाँ की संस्था है पशुपतिनाथ की, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन है, आसपास की दुकानें बंद हैं। मेरे एक मित्र की वहाँ दुकान है, अगर मैं नाम तो नहीं लूँगा, चलिए, बिल्कुल पशुपतिनाथ मंदिर से लगी हुई उसकी दुकान है। वो रुद्राक्ष बेचते हैं। लेकिन जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि नेपाली लोग वाकई में पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा, चाइना के लोग बहुत ज़्यादा घुस गए हैं, दिखते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर चाइना बहुत कुछ कर रहा है। अगर आप समझदार हैं, चाइना को चाइना की, नेपाल को नेपाल की औकात दिखाना चाहते हैं, आज से आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा क्या करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। 2 कौड़ी का नेपाली देश, ये साले बहादुर, जिनको हम बोलते हैं बहादुर हैं, निहत्थे लोगों पर साले गोली चलाते हैं। ये इनकी हिम्मत कैसे हो गई? सालों को खाना, पानी, दाना, चुगना सब हिंदुस्तान से जाता है। पिथौरागढ़ मतलब सिर्फ एक पुल है, पुल के इस तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ नेपाल। हमेशा से नेपाली लोग साले इधर आते रहते हैं, हिंदुस्तान की तरफ आते रहते हैं, अपना खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, नौकरी के लिए, पेशे के लिए, मजदूरी के लिए। और
आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर गोली चला रहे हैं। चीन इनकी जड़ें काट रहा है। 2016 में जब मैं नेपाल में गया था, आखिरी बार जब मैं गया था, चाइना घुसा हुआ है अंदर इनके, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक विनती है, जहाँ नेपाली दिखे उसको समझा दो, तरीके से, प्यार से। प्यार जानते हैं ना आप? प्यार, प्यार पीछे पुकार, प्यार से समझाइए। इनकी औकात ना हो गोली चलाने की। जिसको मारा है ना, कल जिसको पकड़ा है, घसीट के लेकर गए हैं, उससे जब आज हमने हॉकफील्ड ने बात करी, हमारी आंख में आंसू थे। उसको राइफल की बट से मारा है। बुजुर्ग आदमी है, दौड़कर वापस हिंदुस्तान की बाउंड्री में आ गया था, खींच कर लेकर गए थे। वो तो हमने नेपाल को भाई मान रखा था, तो इस वजह से हमने वहाँ सैनिक नहीं लगाए हुए थे। पर विनती है, वीडियो को शेयर कर देना। हॉकफीड न्यूज़ है, देशहित चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेपाल को किस तरीके से औकात में लाना है ये भी बता दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।